देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, साधारण का मतलब होता है सिंपल। साधारण का मतलब क्या होगा? सिंपल। और भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। भिन्न का मतलब क्या होगा? फ्रैक्शन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्रैक्शन। जब हम कोई भी वस्तु लेते हैं, वस्तु कैसा होगा, कितना लेना होगा? पूरी वस्तु। एक वस्तु जब हम लेते हैं, कितना वस्तु लेंगे? एक वस्तु, एक पूरी वस्तु लेंगे और उसको बराबर भागों में बांटते हैं और उनमें से कुछ भाग को क्या करते हैं? ले लेते हैं, उसे साधारण भिन्न कहते हैं। समझ आ गया बात? जैसे मैंने बताया कि एक वस्तु को लेना है, एक वस्तु में क्या ले लेगा? आप स्कूल में एमडीएम करते हो, भोजन करते हो रोज, एक रोटी लेते हो, तो एक रोटी लेकर उसको दो भाग में काट दो बराबर, तो रोटी क्या होगा? ये कितना मिलेगा? आधा रोटी। हमने एक रोटी क्या किया? दो भाग में बांट दिया, तो रोटी कितना होगा? आधा। आधा रोटी का मतलब हुआ, रोटी को कितने भाग में बांटा? दो भाग में बांटा, तो दो क्या होगा? नीचे चला जाएगा और एक अंश हमने लिया, वह एक अंश रोटी क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। अर्थात रोटी को दो बराबर भाग में हम जब एक भाग लेते हैं तो उसे आधा रोटी कहते हैं। यदि हमने रोटी को कितने भाग कर दिया? चार भाग कर दिया। कितना भाग कर दिया? चार भाग कर दिया और उसका एक भाग लेते हैं, उसे क्या करते हैं? चौथाई। रोटी क्या कहेंगे? चौथाई का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब हुआ कि हमने रोटी को चार बराबर भाग में बांटा और एक भाग क्या कर लिया है? ले लिया है, इसलिए इसे चौथाई भाग कहते हैं। और इसमें जो है ऊपर जो लिखा था क्या होता है? अंश होता है और नीचे क्या होता है? इस प्रकार से हम देखते हैं कि भिन्न के कितने घटक होते हैं? भिन्न कितने घटक होते हैं? तो कौन कौन? अंश और हर। अंश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? और हर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा। इस प्रकार से आप देख लिए कि भिन्न जो है हम को दो भाग में बांटते हैं, अंश और हर। इसे साधारण भिन्न कहते हैं। और आधा रोटी धन आधा रोटी बराबर एक रोटी हमने लिखा है। अगर भिन्नों का जोड़ करना हो, आधा रोटी, आधा को गणित में क्या बोलेंगे? 1/2। 1/2 रोटी धन 1/2 बराबर कितना होगा? ऊपर चूंकि एक में क्या हो जाए? जुड़ जाएगा, अंश बराबर है, तो 2/2 माने एक रोटी हुआ। तो 1/2 धन 1/2 बराबर कितना होगा? 1। 1/2 धन 1/2 बराबर कितना होगा? 1। कितना होगा? क्योंकि आधा तो एक होता है ना, एक लिख देंगे इतनी का। अब हम 1/4 जोड़े, धन 1/4 जोड़े, धन 1/4 जोड़े, धन 1/4 जोड़े, कितना होगा? तो बताएगा? बताओ। नहीं, 1/4 धन 1/4 धन 1/4 धन 1/4। ये रोटी के 1/4 भाग हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। कितना हुआ? रोटियां तो कहीं कितना रोटी होगा? 1। 1/4 को यदि हम 4 बार जोड़ेंगे तो कितना रोटी है? ये कहीं के बराबर। अर्थात यह चौथाई रोटी, यह 4 लोगों को बांटना। बांट नहीं लोगे। चौथाई का मतलब 4 हिस्सा में से कितना दिया है? एक हिस्सा हमने पहले बच्चे को दिया, दूसरा हिस्सा दूसरे बच्चे को, तीसरा हिस्सा तीसरे बच्चे को, चौथा हिस्सा चौथे बच्चे को दिया। 1/4 को यदि हम 4 बार क्या करें? जोड़ेंगे तो उत्तर कितना होगा? 1। क्यों होगा? समझ आ गया? यह भिन्न का जोड़ भी दिखाता है। यह भिन्न क्या दिखाता है? जोड़ भी दिखाता है कि भिन्न को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। अभी आप लोग साधारण भिन्न पढ़ रहे थे, इसी प्रकार से क्या करना है? समस्त को पढ़ लेना है। इसी प्रकार से आगे हम संयुक्त भिन्न को आगे बताएंगे कि संयुक्त भिन्न क्या होता है।